घरों के ऊपर अगर बुलडोजर चलाना है तो उसको नोटिस भेजिए। यूपी मॉडल बिहार में लागू हो जाएगा मैं कहता हूं कि यूपी मॉडल अगर है तो मतलब घिनौना अपराध। गरीब, वंचित, शोषित, दलित और पीड़ितों की सरकार नहीं है, ये कॉर्पोरेट और बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सरकार है। बिजनेसमैन के इशारे पे गरीबों का घर तोड़ती है। जो आदमी एफिडेविट को हाफिडेविट कहता हो, जो पटना फ्राइड चिकन से जिसने अपनी डिग्री ली हो और 3 बार बर्थ सर्टिफिकेट बदला हो, अब इनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी। पर्सनल अटैक करने लालू जी, राबड़ी जी। अरे लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा, गरीब, वंचित, दलितों के मसीहा, पीड़ितों के मसीहा आप नहीं बन पाइएगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। अपने जिला मुंगेर गए थे, बता रहे थे कि हमारा घर जो है विकास के रास्ते में आ रहा था, सीढ़ियाँ जो है उनकी टूट गई, यानी कि विकास के रास्ते में जिसका भी घर आएगा, अतिक्रमण आएगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अर्जू खान है। अब विकास के रास्ते में कुछ भी आएगा बुलडोजर चल जाएगा। अगर विकास के रास्ते में अगर आपके बुलडोजर आता है तो उसके घर वालों को आप न्यायिक तरीके से नोटिस भेजिएगा या नहीं भेजिएगा, या उसको घर पे बुलडोजर से जमींदोज कर दीजिएगा। सवाल ये बनता है कि आपने उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह उसके साथ अन्यायपूर्ण काम किया है। आप उसके घरों के ऊपर अगर बुलडोजर चलाना है तो उसको नोटिस भेजिए, उसको न्याय का एक तरीका और एक साधन दीजिए कि वो जाए और जाके सुप्रीम कोर्ट में और सिविल कोर्ट के अंदर वो गुहार लगाए कि मेरे घर को तोड़ा जा रहा है। और अगर उसके बाद पटना में कई घर के पास बिना नोटिस के घरों को जमींदोज किया जाता है। मैं तो कह रहा हूं क्यों टूट रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया जी कि त्वरित कार्रवाई करके ये जो बुलडोजर गतिविधि है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये देश के अंदर कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। ये गरीब, वंचित, शोषित और दलित और पिछड़ों के ऊपर सिर्फ इनको बुलडोजर चलता है, ये कॉर्पोरेट घराने वालों के निशाने के ऊपर। यूपी मॉडल बिहार में लागू हो जाएगा। मैं कहता हूं कि यूपी मॉडल अगर है तो मतलब घिनौना अपराध। यूपी मॉडल का मतलब क्या होता है? एनसीआरबी का आप डेटा पढ़िए, पता चलता है कि अपराध में नंबर 1। और मैं कहता हूं यूपी मॉडल मतलब अपराध, वो भी घिनौना अपराध। वो घिनौना अपराध आप चाहते हैं बिहार के अंदर हो? मैं कहता हूं किसी पीड़ित को क्या उसको न्यायालय तक जाने का अधिकार नहीं है? आप उसको नोटिस दीजिए 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कि आप विकास के आड़े आ रहे हैं, आपने जमीन बिहार सरकार की कब्जा करके रखी है, इसलिए इस घर को हम गिराना चाहते हैं। आप बुलडोजर लेके आते हैं, उसके घर को जमींदोज करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये तो वही बताता है कि ये गरीब, वंचित, शोषित, दलित और पीड़ितों की सरकार नहीं है, ये कॉर्पोरेट और बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सरकार है। बिजनेसमैन के इशारे पे गरीबों का घर तोड़ती है। कब्जा की बात कह रहे हैं, लेकिन वही सवाल उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी का 43 बीघा जमीन पटना में कहां से है, कैसे घर बना? मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज है तो वो सवाल करना चाहिए, या सिर्फ ऐसे ही सवाल करके बातों को बस मूव कर दीजिएगा। मैं कहता हूं कि सत्ता पक्ष में जो मिनिस्टर्स बैठे हैं उनके संपत्तियों की जांच कब होगी? आपको बहुत फिक्र है आदरणीय लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर। मैं कहता हूं कि सम्राट अशोक चौधरी सबसे ज्यादा पैसे वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सबसे बड़े मंत्री, बिहार में इतने पैसे उनके पास कहां से आए? इस सवाल का जवाब कौन देगा? जीतन राम मांझी जी का घर कैसे सास बहू दामाद समधन से इतना फल फूल गया, एकाएक उनके पास इतना ग्रोथ कैसे हो गया? गिरिराज सिंह के पैसों में इतना इजाफा कैसे हो गया? नितिन नवीन के पैसों में इतना इजाफा कैसे हो गया? सबकी जांच होनी चाहिए। ये सबकी जांच पारदर्शिता से आप करिए ना, आपको रोका किसने है? लेकिन आपको क्या करना है? सवाल के जवाब से भागना है और सवाल के जवाब को स्किप करते हुए चले आइएगा। पर्सनल अटैक करने लालू जी, राबड़ी जी। अरे लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा, गरीब, वंचित, दलितों के मसीहा, पीड़ितों के मसीहा आप नहीं बन पाइएगा। आप उनके बराबर नहीं हो पाए। आपकी हैसियत नहीं है कि 20 साल शासन सत्ता करने के बाद भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जो खींची हुई जो लकीर थी उसके बराबर आप आ पाए। तो इस तरीके का आप अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। यादव के बारे में तो यह भी कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी खुद बोल रहे हैं कि आरएसएस का घुटना टेके तब जाकर सरकार बना पाए। उनको बहुत कम नॉलेज है। असल में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आदमी एफिडेविट को हाफिडेविट कहता हो, जो पटना फ्राइड चिकन से जिसने अपनी डिग्री ली हो और 3 बार बर्थ सर्टिफिकेट बदला हो, अब इनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी। कलेक्ट्रेट की जो डिग्री रखा हो वो तो बातें ऐसे ही करेंगे ना, वो ऐसी ही बातें करेंगे। और उन्होंने तो कहा है, शुद्ध तौर पे उन्होंने कहा है कि मैं गाली दे के
एक नेता को गाली दे एक नेता को गाली दे के मैं यहाँ पे स्थापित हुआ हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा जो गालीबाज होगा वो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, उसको वो सीएम बनाती है और बना दिया सीएम। कौन वो नेता होगा जो गाली देते थे आज मुख्यमंत्री? अब उन्हीं से पूछिए ना ये सवाल उनसे पूछिए कि ये गाली देने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतनी रास आ गई, इतनी रास क्यों आती है कि गाली देने वाला और जिसकी डिग्री सबसे कम होती है, जो पता नहीं कि तीसरी कक्षा फेल है कि चौथी कक्षा फेल है, वैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है जो परिवारवादी पृष्ठभूमि से आता है। सवाल ये है, क्या वो सवाल मर गए? अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, सभी धर्मों को लेकर चल रहे थे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, मुस्लिम समाज के एक थे, वो टोपी पहनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं पहना पाया। आप भी तो मुस्लिम समाज से, कैसे देखते हैं? हाँ, ये कोई नई चीज थोड़ी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हिजाब नोचा था, समाजवाद के अंदर का एक ढकोसला, एक नकाब ओढ़ के उन्होंने समाजवाद को कलंकित करने का काम किया। और उन्हीं के लोग हैं ना सम्राट चौधरी, उन्हीं के बनाए हुए लोग हैं या जबरदस्ती आके बैठ जाने वाले लोग हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने खाद मिट्टी और पानी डालने का काम किया तो वो जदयू ने किया, तो उसी तो परिभाषा पे चलेगी ना। और इनकी तो राजनीति है, जो इनकी तो जो मतलब विरासत है ना, वो अंग्रेजों की विरासत है। फूट डालो, राज करो। अंग्रेज भी यही करते थे, भाजपा भी आज की यही करती है। इनमें और आरएसएस के अंदर और अंग्रेजों के अंदर कोई फर्क नहीं है। फूट डालो और शासन करो, वही करते हैं। संविधान की शपथ लेते हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी, हम संविधान की शपथ लेते हैं कि हम उनका महिमा मंडन करेंगे, बिना किसी जाति, उन्माद और भेदभाव के उनके साथ हम व्यवहार करेंगे। लेकिन करते क्या है, गद्दी पे बैठते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या पाकिस्तान, अगला पिछड़े को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देते, राष्ट्रपति को जाने की इजाजत नहीं देते। कोई अगर मूछ घोड़ी पे बैठ जाता है मूछ रख के तो उसको मार दिया जाता है। तो इन्होंने तो यही किया है जो अंग्रेजों की पॉलिसी है, उसी के ऊपर ये चलते हैं। फूट डालो, राज करो। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। तेजस्वी यादव तो बंगाल में काफी दौरा कर रहे हैं, बड़ा भीड़ भी उमड़ रहा है वहाँ पे। कहा जा रहा है कि बिहार को तो डुबा ही दिया, बंगाल की ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? वो जो इलेक्टेड ना होके सेलेक्टेड सीएम है, ये वो कह रहे हैं, या ये वो कह रहे हैं जो समाजवाद का चोला ओढ़ के बैठे हैं? शायद उनको पता नहीं है कि इस देश का सबसे अगर कोई नौजवान पसंदीदा अगर कोई लीडर है तो वो लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिसकी पहचान 1,90,00,000 वोटरों ने वोट देके बताया कि हम आपको चाहते हैं। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी से ज्यादा आपकी सभा में उपस्थित होते हैं, ये हमारी दीवानगी है। अब इनको पछता नहीं है। प्रभाव पड़ेगा कुछ तेजस्वी यादव? अरे बाबा, दीदी जीत रही हैं, वो बंगाल की धरती है, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता, हिंदू मुसलमान एक साथ चलते हैं। गाय और बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीती है। वो बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है जहां जय श्री राम का नारा लेकर लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वहां जय श्री राम का उद्घोष भी किया जाता है और संविधान का भी उद्घोष किया जाता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ में लेके चला जाता है। ये वहाँ की राजनीति है, वहाँ पे भाजपा कमल नहीं खिला पाएगी। मोदी जी तो वहाँ तो छा गए हैं, झाल मुड़ी खा रहे हैं नाव पे। असल में 12 सालों से इन्होंने तो सिर्फ देश की संपत्ति बेची, अगर खरीदा तो 10 रुपए की झाड़ मुड़ी। और यही है इनकी औकात। कभी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, नॉन सूट पर भी हैं। मैं पहले कहते हैं कि मैं कभी नॉन बायोलॉजिकल आदमी हूँ, मैं अवतार हूँ। फिर कभी कहते हैं कि मैं बंगाल में पैदा हुआ, कभी कहते हैं मैं बिहार में पैदा हुआ, कभी कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया उत्तर प्रदेश में। हकीकत यह अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, कलाकार अच्छे हैं, नाटक मंच के बेहतरीन कलाकारों में से एक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अर्जू खान जी थे, कई मुद्दों को लेकर बातचीत किया है। बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय दीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।